हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जिसके साथ भी रहे, जहाँ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है स्टार्ट करते हैं। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करूँगी। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम लुक एट दिस न्यू बिगिनिंग्स, उसमें हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। क्या न्यू एनर्जीज़ हैं आपकी आज की, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं क्या है आज की एनर्जीज़ आपके लिए। ब्यूटीफुल सी, मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग नज़र आया था, मैंने आपको दिखाया था। बट अगर ये दोबारा से आया तो डेफिनेटली यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। लेट्स सी, मैंने इसीलिए ये वाली डेक चूज़ की है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो रोमांटिक से हटके प्लेटोनिक भी होंगी, रोमांटिकली भी होंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर आज देख पाएंगे आपकी एनर्जीज़ में। ठीक है, सबसे पहले जो कार्ड आया है वो करियर का आया है आपका। देखते हैं यहाँ पर और कौन से कार्ड्स आते हैं। ये बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं लूँगी। तो यहाँ पर करियर की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल। फर्स्ट ही कार्ड जो है वो एम्पावरमेंट, पैशन। इंटरेस्टिंग। बाउंड्रीज। ओके। मुझे फील हो रहा है जैसे फैमिली की भी एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने आपसे बोला था, मैंने यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी देखी है, लेकिन मैं शफल करूँगी, उसके बाद कार्ड्स निकालूंगी। अगर इसको न्यू बिगिनिंग को आना होगा तो वो आ जाएगा खुद ही। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू शुरुआत या न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बिग 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 चेंज। वाओ वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग। और मुझे सबसे पहली जो आपकी न्यू बिगिनिंग की शुरुआत दिखाई दे रही है ना, ओके सो सॉरी, मुझे जो है ना वो वीडियो पॉज करनी पड़ गई थोड़ी देर के लिए ताकि मेरी खांसी रुक जाए ज़रा। मैं पानी वानी पी के आ रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड जब मैंने शुरू में देखा था, मुझे बहुत आपके लिए खुशी हो रही है। आपकी ज़िंदगी में टोटली न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत होने वाली है। आपके करियर में, आपकी फैमिली में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली अपने गोल्स को, अपने पैशन को और अपनी आप को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो कि जहाँ पर आपने खुद को समझना स्टार्ट कर दिया है। वाह, इट्स सो अमेजिंग। मतलब जब हम खुद को समझना स्टार्ट कर लेते हैं ना, तब हम पुरानी चीज़ों को या अपने पास्ट को पीछे छोड़ते जाते हैं और हम नई चीज़ों का नया एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी आ रही है। मुझे आपको ये भी बताना है कि आप में से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो है ना जाना चाहता है या किसी ने अप्लाई किया है, आपको बहुत जल्दी जो है वो वहाँ से मुझे लग रहा है कि जैसे कि इंटरव्यू के लिए या कोई कॉल वगैरह आ सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपनी पैकिंग शेकिंग करके रख देनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। मे भी हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ जाए वर्क की वजह से, करियर की वजह से। आपका करियर किसी और कंट्री या सिटी में बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ साथ मुझे एनर्जीज आज बहुत प्यारी आई हैं। आप अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको ये न्यू बिगिनिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट इसका करना पड़े। ठीक है, मतलब एक अलग ही एक फीलिंग होगी आपकी इस पर्सन से मिलकर। बिकॉज वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सन है, यहाँ पर छोटा सा मून है, यिंग यांग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने हायर लेवल के सोलमेट के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, जो कि दोनों ही, देखो सोलमेट्स की जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। आपका जो सोलमेट होता है ना वो आपकी फ्रेंड की तरह होता है, वो उसके साथ आप हर एक चीज़ शेयर कर लेते हो। एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं सालों सदियों से इस पर्सन से मुलाकात मेरी हुई हुई है, मैं सालों सदियों से इस पर्सन से जो है वो मिल चुका हूँ या मिला हुआ हूँ या मैं इसको जानता हूँ। वो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है ना आपकी उस पर्सन के साथ, क्योंकि आप दोनों का जो इनर वर्क है वो कंप्लीट हुआ होता है। आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। सो बी रेडी। आपने जो इतना वेट किया है, जो आपने आपकी यूँ समझ लो आपका वेट जो है वो वेट इज़ ओवर।
द वेट इज़ ओवर, येस आई एम हियरिंग वेट इज़ ओवर। आपका वेट ख़त्म हुआ, अब आप अपनी ज़िंदगी की नए दरवाजे में पैर रखने के लिए, नया कदम उठाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल पैशनेट होकर रेडी हो, जहाँ पर आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है आपके लिए। ओ वाओ, इट्स सो अमेजिंग। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की तरफ से आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई थी, जिनके साथ आपका एक हेल्दी बाउंड्रीज का, अब मतलब ये लोग प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, रोमांटिकली भी कोई पर्सन थे जिनकी आपने उनका एक बाउंड्री सेट कर ली थी कि भाई ठीक है मेरी ये बाउंड्रीज़ हैं, मेरी इन बाउंड्रीज से आपको आगे नहीं आना है। वो लोग भी आपको ग्रो होता हुआ देखेंगे, वो लोग भी आपको पैशनेटली आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने पैशन को फॉलो करते हुए देखेंगे। तो वो लोग भी आपको अपनी पावर में जब आते हुए देखेंगे ना, तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी एनर्जीज़ को लेके कि आपको हुआ क्या है। आप तो उड़ते ही जा रहे हो, आप तो आगे बढ़ते ही जा रहे हो, पीछे मुड़कर देखने के लिए तो अब आप तैयार ही नहीं हो। और यही चीज़ बिल्कुल सही भी है। मुझे लगता है कि बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप गुजरने वाले हो। मुझे आज मैंने अपने फर्स्ट चैनल के लिए भी रीडिंग की थी, आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में या ग्रुप नंबर 2 में, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही रीडिंग करके बैठी हूँ मैं। आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में शायद ये रीडिंग का एनर्जी आई थी, बिल्कुल चेंज और न्यू बिगिनिंग। आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो भी कुछ मिक्स मैच होती हुई मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, मतलब कुछ मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी किसी के साथ फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपनी हस्बैंड से या वाइफ से दूर हो, और रिश्ते में कुछ खटास है, दरार है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बाउंड्रीज़ उन्होंने सेट कर ली थी या जो भी, तो आप दोबारा से उनसे मुलाकात करते हुए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। अपनी फैमिली के से मिलने के लिए आप कहीं कंट्री, सिटी या चेंज कर जा भी सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो उनसे मिलने के लिए, अगर आपकी फैमिली अब्रॉड में है। अगर आप अब्रॉड में हो तो आप उनसे मिलने के लिए जो है वो वापस आ सकते हो। सो थोड़ा सा और हम कार्ड्स अब टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है आपकी आज की एनर्जीज़। कौन है ये पर्सन जिनके साथ आपकी नई शुरुआत हो रही है। करियर में तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे लगता है कि एक मतलब बहुत ज़बरदस्त सा कोई ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। आपका करियर तो पीक पर जाने वाला। अगर आप स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने करियर के पीक पर जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पर देखो ट्रीज़ हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड होते हुए भी दिख रहे हो। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स के वो जो टेंशन, वो जो परेशानियाँ, वो जो तकलीफ़ें, वो जो पेन, वो जो आपने झेला है अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रिश्तों में, जिसकी वजह से आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ी। फाइनली वहाँ पर अब खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनली वहाँ पर एक नया सूरज उगता हुआ, यहाँ पर भी आप देखो, नोटिस करो, यहाँ पर भी एक सूरज है, नया सूरज खिला हुआ है। यहाँ पर रेनबो ट्राइब्स है, रेनबो की यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि एक फैमिली, यहाँ पर भी वही सेम फैमिली की वाइब्स आ रही हैं। स्पेशली मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग मुझे लगता है कि पास्ट से बाहर निकलने के लिए अब रेडी हैं। इस पेन और इस तकलीफ़, इस थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच थी या जो कुछ भी था, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप रेडी हो चुके हो। इवन कि ये पर्सन भी रेडी हो चुके हैं, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल फ्रेश, यानी कि कोई नया पर्सन किसी नए पर्सन के साथ, जो आपके दुखों पर, आपकी तकलीफ़ पर, आपके पेन पर, जिस पेन में आप मुब्तला हो, जैसे कि उसके ऊपर मरहम का काम कर रहा है। ओ वाओ। और इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बन रही है। स्पेशली यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, यहाँ पर भी सूरज है, यहाँ पर भी सूरज है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स। बहुत जल्दी आप इस पर्सन के साथ हार्मनी में जा रहे हो। मैरिज, कमिटमेंट, शादी, काफ़ी स्टेबल पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। या आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं या आपके सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल आई है। और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10, 4 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपको 10 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखती हैं,
10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 11 आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो इट्स मीन कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। 11 मीन्स कि आप आपकी विशेज़, जो भी आपकी विश है, जिस टाइम भी आप 11 देखते हो ना, उस टाइम बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में आ जाया करो और अपनी ड्रीम्स, अपने विशेस जो आपके मन में जो भी है, जो भी प्रार्थना है, जो भी विश है, वो आपने, जो भी दुआ है वो आपने मांगनी है उस टाइम ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होकर। यानी वो जो एक टाइम होता है ना, जब आप ये एनर्जीज आप देख रहे होते हो, ये नंबर्स आप देख रहे होते हो, वो टाइम बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। यानी कि उस वक्त आपकी एनर्जीज़ यूनिवर्स के साथ बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ रही होती हैं। उस वक्त की जो विश है वो कभी टलती नहीं है, तो उस वक्त आपने ये प्रेयर्स और विशेस ज़रूर करनी है। 10 स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप एक मैरिज, कमिटमेंट, शादी की ज़िंदगी में किसी के साथ जाने वाले हो, किसी के साथ जुड़ने वाले हो। वाओ, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर देगा। ये जो भी है, ये पर्सन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आपकी अपनी फैमिली से भी ये पर्सन हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि ये जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत सोचते हो, तो ये पर्सन ना आपकी उन सोचों पर, जैसे होता है ना कि बस अब बहुत हो चुका, बहुत तुमने सोच लिया, अब बस अब मैं हूँ, अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बहुत ही बरसों पुराने जो है ना वो ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है कि इस पर्सन के आने से आपको एक अलग ही तरह की खुशी और वाइब्स का मतलब एक होगा कि जहाँ पर आप बेफिक्र हो जाएंगे, जहाँ पर ये आपसे कहेंगे कि मैं हूँ, इमोशनली भी तुम्हारे पास हूँ, कप्स की एनर्जी, और फाइनेंशियली भी मैं तुम्हारे पास हूँ, कॉइन्स की एनर्जी है। यानी इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही आपके सिक्योर होने जा रहे हैं इस पर्सन के साथ। सो अमेजिंग एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग एनर्जी। और आप ये जो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये पर्सन आपको उन सोचों से कहते हैं ना मुक्त कर देंगे कि अब परेशान होने की ज़रूरत तुमको नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर? पेज ऑफ कप्स। वाई दिस 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स इज हियर? बहुत सारे हैं ये, मुझे एक दीजिए प्लीज़। वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर? ये कौन है? मैंने कहा था आपसे कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। इन 6 ऑफ कप्स जो है वो सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, सोलमेट के कनेक्शन को भी दिखाता है, और ये जो 6 ऑफ कप्स है ये आपके पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है। यानी कि कोई पास्ट का पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन पहले पेज की एनर्जी में थे और बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। अब ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं। दैट्स वाई ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और अदर्स ऑफ यू, क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज चेक करती हूँ मैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग तो ये होती है ना कि आपकी पर्सनली एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन ये जर्नल रीडिंग है, इसमें बहुत सारी एनर्जीज आ रही होती हैं। कुछ आपके पास्ट की हैं तो कुछ यहाँ पर न्यू एनर्जीज़ हैं। तो मुझे फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही हैं कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर दोनों एनर्जीज़ क्यों हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर ये पर्सन ने आपको देखा नहीं है, लेकिन इनकी सोल आपको फील कर रही है, इनकी सोल आपको ढूंढ रही है, आपको पहचानने की कोशिश कर रही है। और यही सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी कि आपकी सोल को लग रहा होगा आपको कि यार मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ, रेस्टलेस क्यों हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन किसको ढूंढ रही हूँ ये तो पता ही नहीं है। तो ये है वो पर्सन, ये आपका सोल, अब दोनों की सोल एक दूसरे को खोज रही है। 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, मे बी बचपन से जानते हो, या 4 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। लेकिन शायद इस पर्सन ने कन्फेस नहीं किया है अभी तक। सिर्फ एम्प्रेस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस दुनिया, द वर्ल्ड एंड शाह ऑफ पेंटिकल, यानी किंग ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज किंग ऑफ पेंटिकल।
ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, पैसा रुपया हर चीज़ है इस पर्सन के पास। वाह। और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया हो, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि इनकी दुनिया में सिर्फ आप ही फिट हो सकते हो और किसी को आने की इजाज़त ही नहीं है। बिकॉज यू आर एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग। इस पर्सन की सोल अपनी एम्प्रेस को ढूंढ रही है, आपका सोलमेट आपको ढूंढ रहा है। अगर लेट से आप अभी भी सिंगल हो और अब तक किसी से मिले नहीं हो, या फिर आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। मे बी यहाँ पर वर्ल्ड की ये एनर्जी जो है ये भी दिखाती है कि आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से आ रहे हो, जहाँ पर एक बंदा तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में है तो दूसरा एक पेंटिकल की एनर्जी में, यानी कि एक यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है तो दूसरा यहाँ पर एम्प्रेस है। यानी एक बहुत ही लविंग है, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग है, और तो दूसरा यहाँ पर स्टेबल है। यानी एक बंदा एक दूसरे को इमोशनल, एक बंदा आपको इमोशनल सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। वाह। कुछ कुछ सेम एनर्जीज मैंने वहाँ पर उस, पता नहीं क्यों वही एनर्जी यहाँ पर भी क्यों मेरे साथ आ गई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे दोनों चैनल्स को फॉलो करते हो, तो ये चैनल आज आपको कंफर्म हो चुका है। दो रीडिंग्स अगर ऐसी आई हैं तो इसका मतलब आपकी दुनिया में कुछ चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी भी दिख रही है, यानी कि आप अपने पास्ट वाले ही पर्सन के साथ रिकॉन्साइल करोगे या रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है। मैं थोड़ा और कंफर्म करूँगी थोड़ी देर में, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है जो आपकी दुनिया बदलने वाला है, आपकी दुनिया में चेंज लाने वाला है, आपको अपनी दुनिया में शामिल करने वाला है, आपको अपनी एम्प्रेस बनाने वाला है, आपको लिटरली ये बंदा पेडिस्टल पर बिठाने वाला है। और इनकी सोल आपकी सोल को खोज रही है, यानी आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो दोनों। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। कौन है ये पर्सन? यहाँ पर तो किंग ऑफ पेंटिकल है। मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी, कुछ क्लैरिटीज़ और देखूंगी यहाँ पर मुझे यहाँ पर टोटली न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आपका कनेक्शन जाते हुए दिख रहा है। टोटली न्यू बिगिनिंग्स आती दिख रही हैं, चाहे वो आपके करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। लुक एट दिस, एम्परर, सुल्तान इज़ हेयर एंड 7 ऑफ कप्स एंड क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो कन्फ्यूजन को दिखाती है, एक से ज़्यादा लोगों को दिखाती है। अगर ये नहीं आता ना तो मैं नहीं कह सकती थी ये, अगर ये नहीं आता ना तो मैं कहती कि एक ही बंदा है, एक ही बंदे की एनर्जी है। लेकिन अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब कोई नया है, कोई नया पर्सन है और कोई पास्ट का भी पर्सन है। 2 लोग ये हैं, एक किंग ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये जो किंग ऑफ कप्स है यही सेम किंग ऑफ पेंटिकल हो। थोड़ा समझो इस बात को। क्यों? क्योंकि मे बी ये पर्सन पहले बोलते नहीं थे, कम बोलते थे, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते थे, आपसे कभी प्यार और लव का अपना एक्सप्रेस नहीं किया, और आपने सोचा शायद हम दोनों सिचुएशनशिप में हैं या शायद हम दोनों का कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं, तो आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी। आप अपने पैशन को फॉलो करने लग गए, आप अपने करियर की तरफ ध्यान देने लग गए, आपने अपना पैसा कमाया, आप आगे बढ़ गए, आपने अपनी फैमिली को ध्यान दिया। अभी ये पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। बल्कि क्या पता कुछ लोगों के लिए तो इनका मैसेज आ भी चुका हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो। और यहाँ पर एक और पर्सन भी है जो कि है सुल्तान, जो कि है एम्परर, एम्परर एंड एम्प्रेस। और आप हो अब यहाँ पर कंफ्यूज्ड कि मुझे किसकी दुनिया में जाना है, किसकी दुनिया में कदम रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन, सॉल्यूशन का पता ही नहीं है, कन्फ्यूजन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपको अपने सुल्तान को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एम्परर हमेशा एम्प्रेस के साथ ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला पर्सन है ये आपके लिए ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर साबित हो सकते हैं। इनके साथ आप दुनिया घूम सकते हो, ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट्स ऑफ पैसा, मतलब वाव वाली एनर्जी है।
है तो यहाँ पर भी वही एनर्जी, बिकॉज ये पर्सन आपसे ज़ाहिर सी बात है प्यार करते थे लेकिन बोल नहीं पाए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन ने देर कर दी है। अब आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से मैं किसको चूज़ करूँ, मैं सुल्तान को चूज़ करूँ या मैं फिर किंग ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी में आ रहा है इसको चूज़ करूँ। हालांकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, समझदार और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, अथॉरिटी वाले पर्सन है। और ये जो पर्सन है ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, लेकिन ये साथ साथ आपको लेकर ज़रा इमोशनल भी हैं, यानी कि ये आपसे प्यार भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि प्यार करते हैं। लेकिन समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपको थोड़ा सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। आप किसको चूज़ करोगे? आप अपने पास्ट के पर्सन को चूज़ करोगे जो कि अब आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी है, या फिर ऑलरेडी अगर कोई और पर्सन आ चुका है आपकी ज़िंदगी में जो कि एम्परर है तो आप इस एम्परर को पसंद करोगे। हालांकि देखा जाए तो एम्प्रेस एम्परर के साथ ही अच्छी लगती है, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस का एक लेवल का टक्कर का मुकाबला होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करोगे, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद चूज़ करना है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ऑप्शन को दिखाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 2 से 3 ऑप्शंस हों, आपको पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा मैं किसके साथ न्यू बिगिनिंग करूँ, किसको चूज़ करूँ, ठीक है। चलिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी और रीडिंग को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। या 9 ऑफ कप्स, जहाँ आपका मन कहता है ना, जहाँ आपको अपनी खुशी फील होती है, 9 ऑफ कप्स, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ मेरी ख्वाहिश है रहना, आप उसको चूज़ करो, बात ही ख़त्म। फिर चाहे वो यहाँ हो या ये हो। आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आंखें बंद करो, सोचो, कनेक्ट हो जाओ यूनिवर्स से, ऊपर वाले के साथ। और फिर आपने आंखें बंद करके इन दोनों में से या इन तीनों में से इमेजिन करना है, और जो भी पर्सन आपको इमेजिनेशन में सबसे आपके करीब दिखे और आपको लगे कि यस इसी के साथ मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, तो बस आपको उसी को चूज़ करना है। और बाकियों के लिए मुझे फील हो रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आने वाली है। बाकियों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको चूज़ करने वाले हैं। बाकियों के लिए जो सेकंड वाले, जो ग्रुप वाले हैं, जो बिल्कुल सिंगल्स हैं, उनकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एक ही पर्सन की एनर्जीज़ हैं अगर, तो फिर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। और ये एम्परर हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा इन फ्यूचर में बनेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर विशेस पूरी हो रही हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। सो यस, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, आपको रेडी होना है अब बस फॉर न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एंड ब्यूटीफुल बिगिनिंग। लेट्स सी, मैं एंजल्स से भी मैसेजेस ले रही हूँ ताकि थोड़ा आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए इन द नियर फ्यूचर। मुझे लगता है आपको गोइंग विद द फ्लो चलना चाहिए, अभी कोई भी फैसला मत करो, आपको इन द नियर फ्यूचर में खुद ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो आपका है वो आपके पास खुद ही रह जाएगा, जो नहीं है वो चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, इन द नियर फ्यूचर आपको उस चीज़ का हल मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आज नो की एनर्जी आई है। आई डोंट नो आपको नो क्यों कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि मैंने जो अभी रीडिंग्स की है ना फर्स्ट वाले चैनल के लिए, वहाँ पर भी दोनों पाइल्स में एंजल्स ने नो कहा है। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जो आपके लिए सही नहीं है तो आपको नो कहा जा रहा है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया या क्या बात सोची कि आपको एंजल्स ने यहाँ पर नो बोला है। मुझे लगता है आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखनी है, सोच समझकर आगे फैसला करना है। पीसफुल रेजोल्यूशंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो सोच समझकर ही फैसला करना, हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई भी या इमोशनल होकर कोई फैसला मत करना। तभी मैंने कहा था कि आपके लिए ये पर्सन ज़्यादा बेटर है, इसीलिए कहा था क्योंकि समटाइम्स हमें इमोशनल होकर नहीं सोचना पड़ता, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। और यहाँ पर येस की एनर्जी में ये बोल रही थी तो येस आ गया। इसका मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसके लिए एंजल्स यहाँ पर येस बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपने कंफर्म कर दिया है। तो बिल्कुल आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड विद इन द नेक्स्ट इन द नियर फ्यूचर एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई ना कोई आपको ज़रूर क्लोजर मिलने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है, चाहे वो आपका लक है, करियर है, आपका रिलेशनशिप है, या आपकी कोई दुविधा है, परेशानी है, दिक्कत है, वो आपको उसका सल्यूशन जो है वो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, उसमें सल्यूशन मिलेगा और आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।
और नियर फ्यूचर, एक ही बात हुई, नियर फ्यूचर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको वो चीज़ दिख जाएगी, ठीक है, कि आपको येस करना है या नो करना है, किसको येस करना है और किसको नो करना है, वो भी समझ में आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, खुद ही आपको एंजल्स की तरफ से एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।